हेलो तो हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज कुछ स्वास्थ्य के रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक है मलेरिया। अब देखिए, मलेरिया क्या होता है, किससे होता है और कैसे होता है, उसका चक्र भी देख लेंगे। तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है, सबसे पहली बात। और प्रोटोजोआ में एक स्पोरोजोआ होता है, उससे क्या, प्लाज्मोडियम से ये मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम की चार जातियां होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। और प्लाज्मोडियम मलेरी से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है। तब देखिए, अब प्लाज्मोडियम से प्रभावित होने वाले कुछ अंग है एक, और कोशिका भी समझ लीजिए। ठीक है। तो प्रभावित होने वाले अंग है क्या, यकृत यानी कि लीवर। और जो सेल है वो क्या है, आरबीसी है। ठीक है। तो मलेरिया चक्र हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि क्या, कोई एक संक्रामक व्यक्ति है, किससे, मलेरिया से पहले से वो संक्रमित है, मतलब उसको पहले से मलेरिया हुआ है। अब क्या करेगी, मादा एनाफिलीज मच्छर उसको काटेगी। कोई संक्रामित व्यक्ति जो कि मलेरिया हुआ है उसको मादा एनाफिलीज काटती है। अब क्या करेगी, जो संक्रामित व्यक्ति उससे युग्मक लेकर क्या करेगी, मादा एनाफिलीज युग्मक आहार के रूप में अंदर लेगी। उसके बाद फिर क्या करेगी, अपने अमाशय में अपने अमाशय में उसका परिवर्धन निषेचन होगा, वहाँ परिवर्धन होगा, फिर वृद्धि करेगी अपनी संख्या में वो युग्मक। फिर क्या, युग्मक वृद्धि करके परिपक्व होकर स्पोरोजोइड बनती है। अब स्पोरोजोइड यहाँ से फिर क्या, अमाशय से उसके आँत से होते हुए उसके लार में चला जाएगा, लार ग्रंथि में चला जाएगा। लार ग्रंथि में जाकर फिर क्या करेगी, अब उसके मच्छर के लार में चली गई। अब लार में गया तो फिर क्या करेगी, मच्छर मादा एनाफिलीज भाई मादा है, उससे रहा नहीं जाएगा, फिर जाके किसी व्यक्ति को काटेगी। और फिर स्पोरोजोइड क्या करेगा, स्पोरोजोइड फिर जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा उसके अंदर जाएगा। अब उसके अंदर स्पोरोजोइड जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड, रक्त से होते हुए लीवर में जाके छिप जाएगा, छिप करके अपनी संख्या को वृद्धि करेगा, मतलब बढ़ाएगा अपनी संख्या को। फिर जब ढेर सारी संख्या अपनी वृद्धि कर लेगा, फिर वो क्या, यहाँ से वहाँ ब्लड के माध्यम से होते हुए धीरे धीरे सारी आरबीसी कोशिकाओं को क्या, नष्ट करने का काम करता है। आरबीसी फटने लगता है, तो आरबीसी फटने पर क्या होता है, एक विषैला पदार्थ निकलता है। आरबीसी फटने से एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या करता है, हीमोजोइन की वजह से क्या, अब मनुष्य को, जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा उसको फिर जब हीमोजोइन का मतलब हीमोजोइन निकलने लगे आरबीसी से, तो फिर क्या करेगा, उसको ठिठुरन होने लगेगी, तेज ठिठुरन होने लगेगी, ठंड लगने लगेगा। 3 से 4 दिन पर फिर क्या, उसको बुखार आने लगेगा। यही लक्षण होता है। हीमोजोइनिक विषैला पदार्थ है क्या, उससे फिर ठिठुरन होने लगता है, फिर 3 4 दिन के बीच फीवर आने लगता है, यही उसका लक्षण है। फिर क्या करेंगे, आरबीसी से फिर युग्मक बनेगा, फिर क्या, फिर कोई मच्छर उसको अगर फिर काटेगा, फिर यहाँ से युग्मक ले आकर फिर अपने अंदर परिवर्तन करेगी, फिर वहां से फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भेजेगी। यही इसका चक्र है, यही मलेरिया चक्र है। तो भाई, आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। ये मलेरिया चक्र था। और आगे अच्छे वीडियो के लिए आप कमेंट करिए।